नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस में पूछे गए एक टॉपिक है राज्य स्टेट संबंधित जो है कुछ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो सीटेट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये एक थ्योरी प्लस जो है एमसीक्यू वीडियो है, ठीक है, प्लस एमसीक्यू वीडियो है। तो इसके जो है नोट्स बना लेना क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है परीक्षा से रिलेटेड जो है होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। 100 लाइक्स का टारगेट है। कमेंट कीजिए, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। लद्दाख लद्दाख से रिलेटेड कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे आपसे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 इनमें से कौन से जो है सही है, ये सब चीज़ें पूछी गई। ए बी सही है, ए सी सही है, ए डी सही है, ऐसा कुछ है ना, समझ गए। तो लद्दाख की जो राजधानी है उसकी दो राजधानियां हैं, एक तो लेह जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और कारगिल जो कि शीतकालीन राजधानी है। लद्दाख में जो मुख्य धर्म है वो है मुस्लिम जो कि 46% जो है, और तिब्बती बौद्ध हैं जो कि 40% है। फिर जो है अन्य में आते हैं हिंदू 12% और बाकी अन्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख को जो है छोटा तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं, या आपने अक्सर जो है एग्जाम के सीटेट एग्जाम में देखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ के जो घर होते हैं वो पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख कर 2 मंजिला बनाए जाते हैं, जिनकी छत और जो है फर्श जो होती है वो लकड़ी की होती है। तो ध्यान रखिएगा, इनके घर पत्थरों के बने होते हैं, छोटे छोटे जो है पत्थर के सिल्लियाँ तोड़ करके एक के ऊपर एक रखते हैं, और इनकी छत जो है और फर्श जो होती है वो लकड़ी की होती है, और इन्हें जो है मिट्टी और चूने से पुताई की जाती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ लकड़ी की जो है सीढ़ी का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ के लोग जो है ऊपर ऊपर की जो है मंजिल पर रहते हैं और तथा नीचे की मंजिल पर जानवर और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, सीटेट के एग्ज़ाम में। तो ऊपर की मंजिल का जो यूज़ है वो रहने के लिए यूज़ होता है ना, और नीचे की मंजिल जो है वो आपका ज़रूरत का सामान, जो खाने पीने का सामान होता है, उसके लिए यूज़ होता है, और जानवरों को बांधा जाता है। सर्दियों के दिन में ये लोग जो है नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहते हैं। नीचे की मंजिल में एक भी खिड़की नहीं होती है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सीटेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है ये पॉइंट दिया गया है। जैसे दिया गया है वैसे ही आपको याद कर लेना है। भरोसा करते हुए आप इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बनाए जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ लोग जो है फल और सब्जियों को सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो गर्मी के मौसम में क्या, छोटे छोटे पीसेस काट करके उसको सुखा लेते हैं, फिर उसको जो है सर्दियों में बॉयल पानी के साथ ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रॉली, लकड़ी से बना हुआ एक झूले का इस्तेमाल जो है लद्दाख के लोग नदी को पार करने के लिए करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक हिल या ग्रेविटी हिल नामक जो है पहाड़ी लद्दाख में स्थित है। अब ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक हिल या ग्रेविटी हिल नामक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, लद्दाख। देखिए, ये मैग्नेटिक हिल का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी जो है अपने आप जो है मैग्नेट ऊपर ऊंचाई पर जो है चढ़ने लगती है, नहीं, ये एक प्रकार का इल्यूजन है। इल्यूजन बोले तो कैसे कि हमको जो है नीचे जाती हुई सड़क ऐसे मालूम पड़ती है कि ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो एक्चुअल में वो नीचे जा रही होती सड़क, और उसमें हम जब गाड़ी को न्यूट्रल में रखते हैं तो वो गाड़ी जो है चलने लगती है, ऑब्वियसली जब ढलांग में खड़ी होगी। लेकिन हमें इल्यूजन ऐसा लगता है कि ये ढलांग जो है ऊपर की तरफ चढ़ रही है, तो हमें लगता है कि हमें अगर गाड़ी जो है ऊपर की तरफ, इसलिए, ठीक है। तो ये एक इल्यूजन है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनफैक्ट जुड़वा जो है कुबड़ वाले बैक्टीरियन जो है ऊंट लद्दाख में पाए जाते हैं। याद रखना, जुड़वा जो कुबड़ होते हैं उनको जो है हम बैक्टीरियन ऊंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बैक्टीरियन ऊंट। और ये कहाँ पाए जाते हैं, नुब्रा घाटी, और नुब्रा घाटी कहाँ पाई जाती है, लद्दाख में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो एक झील है जिसे कहते हैं पैगोंग झील, जो कि 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख में सबसे ऊंची खारे पानी की झील है जो जम जाती है। यह झील जो है भारत और चीन के बीच जो है साझा की जाती है। पैगोंग झील को रंग बदलने वाली झींक भी कहते हैं। अब इसे रंग बदलने वाली झील क्यों कहते हैं, क्योंकि सुबह के समय जो है पैगोंग झील का रंग नीला होता है, और दोपहर में इसका रंग हरा, और शाम में इसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है।
लद्दाख में एक नेशनल पार्क भी है जिसे कहते हैं हेमिस नेशनल पार्क। ये देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि जो है 44 जो है 100 मतलब 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, लद्दाख में गुलाबी चाय बहुत फेमस है। ये गुलाबी चाय मक्खन, चाय और नमक से बनाई जाती है। तो लद्दाख के रूप में भी पूछ सकता है और जम्मू कश्मीर के रूप में भी गुलाबी चाय पी जाती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पेय है। तो ये चाय है, कॉफ़ी नहीं है, ना ही कोई शरबत है। तो ये भी याद रखना है कि चाय है क्या चीज़, कहवा चाय ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा जो है युद्ध क्षेत्र भी स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर एक भारतीय सैन्य अड्डा है। 1972 का भारत पाकिस्तान युद्ध जो है इसी क्षेत्र में लड़ा गया था। लद्दाख में मठों को हर्मिस और थिक्से नाम से जाना जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, सीटेट के ध्यान में रखना। ठीक है, ये पॉइंट सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख में मठों को जो है हर्मिस और थिक्से कहते हैं। ठीक है, कश्मीर के लोग जो है मछली को सरसों के तेल में तल करके खाते हैं। आपसे फूड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे आएगा कि केरल के लोग फूड कौन सा इस्तेमाल करते हैं, यूपी के लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, राजस्थान के लोग क्या करते हैं, कश्मीर के लोग। तो आपसे ये अक्सर पूछा जाएगा, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि टैपियोका जो है कहाँ का जो है फेवरेट भोजन है। तो टैपियोका जो है वो केरल का है, उसमें करी की सब्जी बनाते हैं टैपियोका से। उसी प्रकार से यहाँ पे पूछा जाता है कि कश्मीर के लोग जो है मछली को पकाते हैं, किससे पकाते हैं, सरसों से पकाते हैं। ना कि नारियल से पकाएंगे, ना ही और किसी गरी के तेल से पकाएंगे, ना ही कोई और तेल, यहाँ पे सरसों का तेल है। देखिए सीट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सरसों के अलावा और कुछ नहीं आता होगा, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन एक इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, एक क्वेश्चन का मानक बना दिया जाता है कि भाई कश्मीर के लोग, ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कि ज़्यादातर वहाँ पे सरसों का ही इस्तेमाल होता है। जैसे यूपी में अगर कोई कहे कि क्या जो है किसी और प्रकार का तेल इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे अक्सर जो है घरों में सरसों का तेल और रिफाइंड तेल ही यूज़ किया जाता है। रिफाइंड भी बहुत कम ही होता होगा, 40% 30% लोग रिफाइंड यूज़ करते होंगे, अदरवाइज सरसों का प्रयोग जो है हर घर में होता है। ठीक है, अब इस जनजाति से रिलेटेड अक्सर आपसे एक क्वेश्चन सीटेट में पूछता है, चांगपा जनजाति। अब देखिए ये जनजाति जो है लद्दाख में पाई जाती है और ये एक खानाबदोश जनजाति है। चांगपा जनजाति जो है पहाड़ों में लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे ये पूछा जाएगा, इनफैक्ट पूछा जाएगा नहीं मतलब पूछा गया भी है। ठीक है, चांगपा जो है तिब्बती भाषा जो है कि बोली चांग खाट बोलते हैं, तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। तो ये जनजाति के लोग एक तो तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 40% जो है बताई गई है ना। ये चांग खाट जो इनकी बोली है, चांग खाट बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। चांगपा जो है खास तरह की बकरियां पालते हैं, जिनके बालों से जो है दुनिया की सबसे मशहूर पश्मीना ऊन जो है बनती है। तो पश्मीना ऊन जो है बकरियों से निकलती है और ये बकरियां कौन पालता है, चांगपा जनजाति के लोग पालते हैं। ठीक है, जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई क्या जो है पश्मीना ऊन जो बकरियां से निकाली जाती है वो ज़्यादा ऊंचाई पे होने की वजह से उनके बालों में जो है कमी देखने को मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई नहीं, ऊंचाई जितनी बढ़ेगी, जितने ठंडे स्थान में रहेंगी, उतनी ही उनकी जो बकरियों की जो बाल होगी वो नरम होगी और ज़्यादा संख्या में होगी। ठीक है, अब आपने एक बार देखा होगा पश्मीना से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो दुनिया में मशहूर पश्मीना क्या है। तो देखिए पश्मीना जो ऊन है जो कि हमें बकरी से प्राप्त होती है और चांगपा जनजाति के लोग इस बकरी को पालते हैं और ये जनजाति तकरीबन 5000 जो है मीटर ऊंचाई पर रहती है, ठंडे प्लेस में रहती है। बकरी जो है भी बकरी भी 5000 जो है मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। तो देखिए पश्मीना ऊन है जो लद्दाख के चांगपा जनजाति द्वारा पाली जाने वाली बकरियों से प्राप्त होता है। पश्मीना ऊन जो है बकरियां पालतू, जिसे हम चांग थांगी जन बकरी भी कहते हैं। ठीक है, चांग थांगी बकरियों की एक नस्ल से प्राप्त होता है जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि चांगपा जो समुदाय है उसको अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग में शामिल किया गया है। एक बात याद रखना, क्योंकि ये एक जनजाति समुदाय है। बालों के पतले और मुलायम होने के कारण पश्मीना शॉल को मशीनों के द्वारा नहीं बुना जाता है, तो ये हाथ की कारीगरी का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी जो है बुनाई बांस मतलब इसकी बुनाई बांस बुनकर करते हैं और एक साधारण पश्मीना शॉल बुनकर जो है तैयार करने में तकरीबन 150 से 250 घंटे का समय लगता है।
इस पॉइंट को नोट कर लेना कि ये जो पश्मीना ऊन की जो शॉल है उसमें कितना समय लगता है, 150 घंटे से 250 घंटे तक का समय लगता है। तो एक औसतन अगर व्यक्ति 8 घंटे डेली काम कर रहा है तो 8 तिरका 24, दैट मीन्स कि वो 30 दिन, एक महीने, नेक्स्ट एक महीने में जो है इस शॉल को बना पाएगा। ठीक है, और ये हाथ से बनाई जाती है, मशीन से नहीं बनाई जाती, क्योंकि इसके बाल बहुत पतले और मुलायम होते हैं। अब श्रीनगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि स्टेट वाइज आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपकी सीटेट को पास कराने में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, मैं आपको जो मटेरियल देता हूं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और यकीन मानिए आप इतने बड़े बड़े जो है चैनल्स होंगे आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाते। वो गिनती के 4, 5, 10, 15 टॉपिक्स पढ़ा देते हैं, मतलब गिनती के टॉपिक्स नहीं पढ़ाते, वो क्वेश्चंस उसी में करा देते हैं और गिने चुने क्वेश्चंस कराते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। उनके क्वेश्चंस में कोई डाइवर्सिटी नहीं देखने को मिलती है ना। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए मेरी बात का भरोसा करते हुए। जिन लोगों ने भी भरोसा मतलब किया था लास्ट जो है सेशन में, और उनके जितने भी मैसेज हैं कि वो मेरा पास हो गया, मैं पास हो गया हूँ, है ना, तो प्लीज़ आप लोग भी जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं फिर भी एक चीज़ कहता हूँ कि अगर कोई बात है, मान लीजिए मेरे पढ़ाने कंटेंट में कोई दिक्कत है, या कंटेंट मेरा बहुत ज़्यादा है या कम है, या मैं सही नहीं पढ़ाता, जो भी आपको फील करते हो, वट एवर यू फील, है ना, अबाउट माई टीचिंग, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें सुधार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें से सुधार करूँ, है ना। जो भी पॉइंट्स हैं वो आप मुझे जो है बता सकते हैं कि क्या कमी है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अच्छा, एक पॉइंट एक समस्या है कि कई बच्चे जो है मुझसे कहते हैं कि इंग्लिश में बाइलिंगुअल दीजिए। प्रॉब्लम बस इतना ही है, अकेले पूरा मटेरियल मैं बनाता हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरे पास स्क्रीन टाइम छोटा है, मतलब स्क्रीन जो है छोटा है, तो मैं इंग्लिश डालता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा जो है एरिया कवर नहीं कर पाता, और मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता है। मटेरियल बनाने में भी वक्त लगता है, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने में भी वक्त लगता है, बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं हिंदी में डालता हूँ। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मेरा जो है कोई साथी मुझे जो है ऐसा मिल जाए जो मेरी इसमें हेल्प करे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। श्रीनगर के घर के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। यहाँ के लोग जो है डल झील में जिस नाव का प्रयोग करते हैं उसे हाउस बोट कहते हैं। तो हाउस बोट का प्रयोग कहाँ है, वो डल झील में है, और ये एक प्रकार की नाव है। अब याद रखने वाली बात यह है कि ये हाउस बोट जो होती है ये बहुत लंबी होती है, तकरीबन 70 से 80 फीट तक होती है, और इनकी चौड़ाई जो होती है, विड्थ होती है, वो है 8 से 9 या 10 फीट तक इसकी देखने को मिलती है। हाउस बोट जो है कई घरों के अंदर की छतों पर लकड़ी की जो है सुंदर नक्काशी होती है, जिसे खत्म बंद कहते हैं। और आपने ये क्वेश्चन आपने कई बार जो है सीटेट के एग्जाम में देखा होगा। ठीक है, हाउस बोट जो है पूरी तरीके से किस लकड़ी की बनी होती है, देवदार लकड़ी से बनी होती है। बिना नक्काशी वाली हाउस बोट को डोंग कहते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। अब जाते हैं राजस्थान की तरफ, नेक्स्ट स्टेट आ गया। तो देखिए राजस्थान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कमेंट कीजिएगा। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जापान देश के क्षेत्रफल के बराबर है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और वहाँ पर गर्मी खूब पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, और इन घरों की जो है दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को जो है मिट्टी से लीप पोत करके सुंदर बनाया जाता है। यहाँ की जो छतें होती हैं वो कटीली जो है झाड़ियों से बनी होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेना है। यहाँ पर जो है खेजड़ी गांव में खेजड़ली खेजड़ली जो है गांव में खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। आमतौर पर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में खेजड़ी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, और ये रेगिस्तानी इलाकों में खूब देखने को मिलते हैं। इनकी छाल का जो प्रयोग होता है वो औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इनके तनों में कोई पानी नहीं होता है, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है, वो रेगिस्तानी ओक के बारे में होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लेकिन खेजड़ी वाले में केवल औषधीय गुण होते हैं, और कुछ फल भी निकलते हैं, छोटे छोटे बीज टाइप के, समझ लीजिए जैसे कैसे समझाऊं, जैसे नीम का पेड़ में जो छोटे छोटे बीज होते हैं वैसे खेजड़ी में भी निकलते हैं, जिनका यूज जो है स्थानीय लोग सब्जियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस वृक्ष में लगने वाले फल और पत्तियों को स्थानीय लोगों के द्वारा खाया जाता है। राजस्थान के लोग जो है खेजड़ी वृक्ष दशहरा की पूजा करते हैं, तो इस खेजड़ी वृक्ष की पूजा भी होती है। राजस्थान की जनजाति में सर्वाधिक जो है जनसंख्या मीणा जनजाति से रिलेटेड है, मीणा जनजाति की संख्या ज्यादा है। राजस्थान में रणथंभौर जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है राजस्थान बीकानेर जिले में।
ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान के बीकानेर जिले में। पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है, ये है जयपुर में। भांगड़ा जो है नांगल जो है परियोजना से लाभान्वित जो है राज्य है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान है। भारत की सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील वो कौन सी है? वो सांभर झील है। और राज्य का प्रमुख भोजन क्या है? वो दाल बाटी और चूरमा है, जो कि आपसे कई बार भोजन भोजन तो एक टॉपिक है सीटेट का, इसलिए ये ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। अब आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश, मनाली। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो मनाली एक हिल स्टेशन है जो कि कुल्लू घाटी में स्थित है। मनाली में जो है हिडिंबा देवी का मंदिर है, जो कि एक धार्मिक स्थल है। पांडव भीम की पत्नी देवी जो है हिडिंबा को जो है ये मंदिर समर्पित है। मनाली में जो है सिद्धू जो है एक लोकप्रिय स्थानीय व्यंजन है। बहुत सारे लोग जो लोग शिमला इमला घूम करके आए होंगे, मनाली से घूम करके आएंगे, एक जो है कैसे बताऊं कि मैं तो अभी गया था तो मैं बता रहा हूँ कि कैसा होता है। अच्छा है, ये खाने में बहुत अच्छा है, लेकिन नमकीन वाला ज़्यादा अच्छा है। नमकीन वाला, मीठे वाले में तो जो है ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, लेकिन मीठा कुछ मज़ा नहीं आता है। लेकिन नमकीन जो है सिद्धू जो है अच्छा लगता है खाने में। जो गेहूं और आटे से बनाया जाता है और मूंगफली के मिश्रण से भरा होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें भरी होती है। तिल का प्रयोग करते हैं इसमें, बहुत सारा चीज़ें। जो मैंने खाया था वो तिल का था, खैर तिल वाला कुछ खास जचा नहीं मुझे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ के जो मकान है पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं और छतें जो है ढालू होती हैं। भारत में सबसे बड़े सेब उत्पादक राज्यों में से एक मनाली है और हिमाचल प्रदेश में गद्दी नाम का जनजाति रहती है, ठीक है, पाई जाती है। असम की बात करें, अब नेक्स्ट स्टेट है असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर और असम का जो राजकीय पक्षी है वो है सफ़ेद पंख वाली बतख। असम में जो है बारिश बहुत होती है, इसलिए घर जमीन से जो है 10 से 12 फुट या 3 से जो है 3.5 मीटर ऊंचे बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अक्सर असम में बाढ़ आ जाती है, अभी हाल ही में बाढ़ आई है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के लोग जो है बांस के बने हुए घर में रहते हैं, जो कि बांस का बेस होता है वो तकरीबन तकरीबन 10 फुट जो है खंभे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिर उस 10 फुट के बाद जो है उस पर घर बनाया जाता है बांस का ही, ठीक है, उसमें सीढ़ी भी लगी रहती है। इन घरों को मजबूत जो है बांस के खंभों में तकरीबन तकरीबन 10 फीट ऊंचा बनाया जाता है, ठीक है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। असम के लोग जो है कौन सा नृत्य करते हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिहू लोक नृत्य यहाँ के लोग करते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये कंचनजुरी असम में स्थित है, जहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, ठीक है। एशिया में सबसे पहला तेल का कुआं खोजा गया था डिगबोई में। असम में बोडो नामक जनजाति भी पाई जाती है। बोडो जनजाति गारो पहाड़ियों में निवास करती है। बोडो द्वारा बोली जाने वाली भाषा को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता भी प्राप्त है, जो कि 8वीं जो भारतीय संविधान में जो भाषा है उसको किस सूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में उसको स्थान मिला है, ठीक है। बोडो जो है एक चिपचिपे जो है चावल की एक सामान्य किस्म है, जो बिहू नृत्य के समय इसका लोग स्थानीय लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये चिपचिपे चावल की किस्म जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? ये असम में खाई जाती है, ठीक है। और ये एक बोरा जो है चिपचिपे चावल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना। तेलंगाना राज्य, तो तेलंगाना राज्य में पोचमपल्ली गांव अपनी बुनाई शैली के लिए जाना जाता है, इकत साड़ियों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे सिल्क सिटी भी कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिल्क सिटी जो है किसे कहते हैं? तो तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव, ठीक है। पोचमपल्ली जो है साड़ी को 2005 में बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण या भौगोलिक जो है संकट जिसे हम कहते हैं जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। तो पोचमपल्ली साड़ी को जीआई टैग भी मिला है। ग्लोबली जो है उसको मतलब एक महत्वपूर्ण चीज माना गया है ना। देश विदेश में जो है उसकी कुछ पहचान बनाई जाने की पूरी कोशिश की जाती है भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। पोचमपल्ली साड़ी को तैयार होने में तकरीबन तकरीबन 40 दिन का समय लगता है। बोनालू एक प्रसिद्ध जो है लोक उत्सव है, जिसमें महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर देवी महाकाली की जो है पूजा करती हैं। अब आ जाते हैं केरल के बारे में। तो केरल जो कि भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित एक राज्य है। केरल का जो पड़ोसी राज्य है वो कर्नाटक और तमिलनाडु, जो कि सीटेट एग्जाम में ये दोनों पॉइंट आपसे पूछा गया है। केरल की जो भाषा है वो है मलयालम, ये भी इंपॉर्टेंट है। केरल का राज्य का फल है वो है कटहल। केरल का जो राज्य पक्षी है ग्रेट हॉर्न बिल। केरल का राजकीय जो है वृक्ष है नारियल का पेड़। केरल का राज्य पशु है भारतीय हाथी। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो एग्जाम में पूछा गया है,
केरल में जो है टैपियोका नामक एक फल है जिसका लोग आंगन में उगाते हैं और इसका नारियल के साथ जो है इसको करी बना करके खाते हैं। तो टैपियोका का संबंध जो फूड है या फल है ये केरल से है और इसमें नारियल की चटनी या नारियल के तेल में इसकी करी बनाते हैं, है ना, ग्रेवी टाइप की एक सब्जी बनाते हैं। केरल राज्य के लोग जो है केले की फूल की सब्जियां भी खाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि किस राज्य के लोग केले की फूल की सब्जियां खाते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केरल, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, केरल में प्रयोग किए जाने वाली जो नाव है उसे फेरी नाव भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। केरल में मसालों का जो है बगीचा भी कहा जाता है केरल को। अब आ जाता है मिजोरम। तो मिजोरम जो है वो मिजो भाषा बोली जाती है वहाँ पर। यहाँ पर लोग जो है फसल उत्सव मनाते हैं, कृषि वर्ष के अंत का जो है प्रतीक होता है। यहाँ के लोग जो है फसल पकने पर एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं, वो चिराव नृत्य करते हैं। अब आपको याद रखना है ये चिराव नृत्य कहाँ है, जो कि आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सीटेट के एग्जाम में। मैं देखो पॉइंट्स भी बताता जाता हूँ कि कौन सा एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चिराव नृत्य जो है ये एक विशेष प्रकार का नृत्य है और ये कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के लोग ये इस नृत्य को करते हैं। यहाँ के लोग जो है स्थानीय कृषि या झूम कृषि भी करते हैं। मिजोरम में जो है बांस के बर्तन बनाए जाते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश भारत का सबसे चौथा बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है यूनाइटेड किंगडम के बराबर है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगभग लगने वाले जो कुंभ मेले को दुनिया का सबसे बड़ा मेला भी कहा जाता है। ये तो सामान्य से फैक्ट्स हैं जो आपको पता होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा गया है। कन्नौज जो है जहाँ पर परफ्यूम का उत्पादन के लिए फेमस है, उत्तर प्रदेश कन्नौज जिला परफ्यूम उत्पादन। ठीक है, अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो पटियाली कासगंज है, ये आपसे पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में। तो कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है? यूपी में खाई जाती है। ठीक है, अब आ जाता है महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र में सहजन के सब्जी खाई जाती है, सहजन के पकोड़े खाए जाते हैं। ठीक है, वर्ती चित्रकारी भी जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। इस चित्रकला में मुख्य रूप से सफ़ेद, लाल, पीला और नीला प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल। इनफैक्ट बस आपको याद रखना है कि इन जो है चित्रकला में हमें जो है प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता है, ना कि किसी तरीके के आर्टिफिशियल कलर्स का। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको पूरा एक थ्योरी वीडियो दिया है। अब आपको जो है क्वेश्चंस करा देता हूँ। कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, बाकी फैक्ट्स आपको याद करने ही करने हैं, उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अब पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि पश्मीना ऊन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितनी ऊंचाई पे ये बकरी पाई जाती है। ठीक है, किस जनजाति के द्वारा ये पाली जाती है ना। और इसे पश्मीना ऊन को बनने में जो है, शॉल को बनने में, पश्मीना ऊन से जो निकली हुई उसको शॉल को बनने में कितना घंटे का समय लगता है, इसमें मशीन का प्रयोग होता है कि ये सिर्फ जो है हाथ की कारीगरी होती है, ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। पश्मीना ऊन का जो संबंध है वो किस जनजाति से है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आपको पता होगा, ये चांगपा जनजाति के जो है लोग होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में जो है प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर हमें विचार करना है। तो एक पश्मीना शॉल से 6 स्वेटर के बराबर जो है गर्मी होती है। ये एक संभावित सही है चीज़ कि हाँ, पश्मीना ऊन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है गर्म होती है। तो अधिकतम जो है ये 6 यहाँ पे दिया, 5 हो, 6 हो, 4 हो, जो भी दिया हो आपको टिक लगाना है। पश्मीना जो कोमल पश्मीना जो होती है वो पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है, जो कि 5000 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। बिल्कुल सही। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है, भी बात सही है। और पश्मीना जो है बाल हाथ से कंघी कर निकाले जाते हैं, मशीन से काटे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो पश्मीना हाथ से बल्कि ये मशीन से भी काटे जाते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो ए बी सी यहाँ पे उत्तर सही होगा। ठीक है, बोरा जो है चिपचिपे चावल की एक सामान्य सी किस्म है, ये मुख्य रूप से जो है ... पाया जाता है। तो देखिए बोरा चिपचिपे चावल जो कि आमतौर पे बिहू नृत्य के समय जो है इसका यूज़ किया जाता है, तो ये संबंधित है असम राज्य से। ठीक है, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा हूँ। भारत में मैग्नेटिक हिल की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो मैग्नेटिक हिल वाली पहाड़ियाँ जो कि एक इल्यूजन है, केवल ध्यान रखना,
ये एकमात्र एल्यूजन है और ये लद्दाख में देखने को मिलती है। ठीक है। ग्रेट हॉर्नबिल जो है भारत के किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो ग्रेट हॉर्नबिल जो है ये किस राज्य का राज्य पक्षी? केरल। सही उत्तर है केरल, ऑप्शन सी। डोमेडरी ऊंट में कितने कुबड़ पाए जाते हैं? तो डोमेडरी ऊंट में कितने कुबड़ पाए जाते हैं? तो बैक्टीरियन ऊंट में 2 और डोमेडरी में 1, ऑप्शन ए यहां पे सही होगा। ठीक है। ऊंट के कुबड़ में क्या संचित होता है? तो ऊंट के कुबड़ में जो है वो फैट जमा होता है, आंसर है बी। ठीक है। ऊंट का दूध जो है किस जो है विटामिन से समृद्ध होता है? मतलब ऊंट के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन सी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कहाँ कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है? तो अगर कचनार के फूलों की सब्जी का बात करें तो यूपी में जो है कचनार के फूलों की सब्जी पाई जाती है, खाई जाती है। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी कचनार खाया जाता है। ठीक है। उसके बाद झारखंड भी है, नोट कर लेना आपसे ये क्वेश्चन जो है यूपी, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जिंघो और पोस्तो किस राज्य का व्यंजन है? 11वें का देखिए, तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। फूड से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो दूंगा। ठीक है। ये मत सोचिएगा कि अभी अभी मेरा यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट हुई है, अभी आपको थ्योरी में बहुत कुछ आपको मिलेगा। ठीक है। तो फूड का एक कंप्लीट टॉपिक दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिए, फिर एग्जाम में बैठ जाइए तो चुपचाप वहाँ से फूड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। खांडवी जो है किस राज्य का व्यंजन है? तो खांडवी 12वें का सही आंसर देखिए गुजरात, आंसर है गुजरात। फेनी जो है किस राज्य का पेय है? तो फेनी जो है ये पेय है, ये गोवा का पेय है। ठीक है, ऑप्शन ए। एक तरीके से ये एक शराब की तरह होती है, देसी शराब, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती, मैंने पी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुट्टे की कीस जो है किस राज्य का व्यंजन है? तो भुट्टे की कीस खाई जाती है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी। खीरा मोहन और छेना पोड़ा किस राज्य की मिठाई है? तो खीरा मोहन और छेना पोड़ा किस राज्य की मिठाई है? 15वें का आंसर है बी, उड़ीसा, ऑप्शन बी। उत्तपम उत्पम उत्तपम किस राज्य का पकवान है? तो उत्तपम जो है ये बहुत हेल्दी है और ये तमिलनाडु का राजकीय पकवान है। राजकीय मतलब राज्य में खाया जाता है आमतौर पर। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का भोजन है? अब देखिए, नारियल में पकाई हुई है टैपियोका जो है, और ये एक करी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये केरल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। चलिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऊपर वाले भी क्वेश्चन सब पूछे जा सकते हैं आपसे, ये बात याद रखिएगा। टैपियोका जो है किस पौधे की जड़ से प्राप्त होता है? एक तो पहली बात तो टैपियोका जो है किससे प्राप्त होता है? जड़ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और मिल गया आपको। अब यहाँ पे हम किस पौधे की जड़ की बात कर रहे हैं? तो इसे कसावा जड़ कहते हैं, कसावा पौधा कहते हैं, आंसर है ऑप्शन बी। भारत में टैपियोका जो है को किस नाम से भी जाना जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए, यूपी में खास तौर से इसे साबूदाना बोलते हैं, आंसर है ऑप्शन, साबूदाना की खीर और भी साबूदाने के पकोड़े या कटलेट्स बनते हैं, जो कि मैं बहुत खाता हूँ, है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर है ए। टैपियोका जो है किस प्रकार का भोजन है? तो देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टैपियोका जो है ये एक कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन है। ध्यान रखिएगा, कार्ब, इसमें कार्ब की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? अब यहाँ पर देखिए, नारियल के तेल में, तो मतलब ये जो होगा वो राज्य साउथ से रिलेटेड होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 21वें का क्या, बिहार हो नहीं, झारखंड होगा नहीं, छत्तीसगढ़ होगा नहीं, तो आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। पोचमपल्ली इकत साड़ी और पोशाक जो है सामग्री या साड़ी जो कि अपने पारंपरिक जो है रैखिकीय प्रतिमान के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य से फेमस है, मतलब संबंधित है? 22वें का उत्तर दीजिए, ये तेलंगाना राज्य, आंसर है ऑप्शन ए। एक जो है बैक्टीरियन ऊंट या जीवाणुविक ऊंट जिसे कहते हैं, इसमें कितने कुबड़ होते हैं? तो बैक्टीरियन ऊंट में 2 कुबड़ होते हैं और ये भारत के लद्दाख क्षेत्र में आपको देखने को मिलते हैं, लद्दाख के नुब्रा घाटी में। ठीक है। चलिए,
बैक्टीरियन ऊँट जो है भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? भारत के तो नहीं पूछा यहाँ पे। खैर, बैक्टीरियन ऊँट जो है किस क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलेंगे? तो ये जो है आपको मध्य एशिया में देखना। मध्य एशिया में कौन से हैं? तो जैसे चीन, ठीक है, और उसके बाद आपको नोट कर लेना है मंगोलिया, फिर गोबी मरुस्थल का गोबी जो है रेगिस्तान वाला क्षेत्र, रेगिस्तान का क्षेत्र, फिर उसके बाद भारत का नुब्रा घाटी, है ना, नुब्रा घाटी जो कि लद्दाख में स्थित है, वहाँ पर भी कुछ हद तक जो है कुछ आबादी आपको बैक्टीरियन ऊँट की, 2 कुबड़ वाले ऊँट की देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो है राज्य वाइज जो है देखने को मिलेंगे। आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।